Hello and welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. तो लास्ट वीक यूएस फेड के अनचेंज्ड इंटरेस्ट रेट्स और यूएस यूके ट्रेड डील में 10% बेसलाइन टैरिफ्स के फाइनलाइजेशन के चलते बिटकॉइन $104,000 का लेवल क्रॉस कर गया। अब ये मैक्रो स्टेबिलिटी डायरेक्टली ईटीएफ इनफ्लोज में रिफ्लेक्ट होती दिखाई दी और लास्ट वीक यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में ओवर $900 मिलियन के इनफ्लोज दिखाई दिए। वहीं इथीरियम ईटीएफ्स में जहां पहले आउटफ्लोज हो रहे थे, पेक्ट्रा अपग्रेड कंप्लीट होने पर और इथीरियम के 20% सर्ज होने के बाद फाइनली 9 मई को इनफ्लोज दिखाई दिए। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में हाईलाइट किया था, बिटकॉइन ईटीएफ्स ने अब इनफ्लोज के मामले में गोल्ड ईटीएफ्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ब्लूमबर्ग के ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चिनास के मुताबिक BlackRock का IBIT अब SPDR गोल्ड ट्रस्ट से भी ज्यादा इनफ्लोज अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि SPDR दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड ETF है। एक तरफ IBIT में ईयर टू डेट इनफ्लोज $7 बिलियन तक हिट कर गए हैं, वहीं GLD में सिर्फ $6.5 बिलियन के इनफ्लोज हुए हैं। तो बाल्चिनास का प्रेडिक्शन है कि अगले 3 से 5 सालों में बिटकॉइन ETFs गोल्ड ETFs के कंपैरिजन में ट्रिपल AUM होल्ड करेंगे। आज गोल्ड ETFs का AUM $345 बिलियन है और बिटकॉइन ETFs का AUM ओवर $100 बिलियन। तो चलिए आज के इस ETF वॉच क्रिप्टो एडिशन में देखते हैं SPDR GLD गोल्ड ETF रिटर्न वर्सेस BlackRock's IBIT Bitcoin ETF return, VanEck's filing for BNB ETF and Stancy's prediction, SEC Commissioner Hester Peirce's comment on ETF approval, and crypto ETF policy in South Korea's presidential election. But before moving on, do like, share and subscribe to our channel so that you don't miss such important updates. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ईयर टू डेट इनफ्लोज में BlackRock के स्पॉट बिटकॉइन ETF ने SPDR गोल्ड ETF को सरपास किया है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो SPDR गोल्ड शेयर्स GLD ने जहां सिर्फ 10.69% का रिटर्न दिया, वहीं BlackRock के IBIT स्पॉट बिटकॉइन ETF ने 23.04% का रिटर्न दिया है। Amazing, right? So to understand this even better and to understand the scenario wherein spot Bitcoin ETFs could outperform even gold ETFs in future, let's go to Mr. Shivam Thakral, founder and CEO of BayuCoin. According to me, what happened with gold when the ETFs of gold was launched back in November 2004, there was a significant flows which came into gold through these ETF for next 8 years, where it peaked for some time and then it again went to a rally. So I expect a similar situation happening with Bitcoin ETFs with players like BlackRock, Bitwise, etc. Have launched this Bitcoin ETF, and since then we have seen a significant flows in Bitcoin ETFs, and institutions, sovereign wealth funds are taking huge interest in putting money into Bitcoin through the ETF route, and we'll see a significant push in Bitcoin price as well as the market cap. Right now, the Bitcoin market cap stands at 2 trillion, which is expected to go to around 10 trillion, which is half of gold's market cap in next 5 to 10 years, as said by Larry Fink, CEO of BlackRock. So this is what my thoughts are. So well, that's the scenario at present. Also, there are some other important updates in the ETF space that we need to take off. Asset manager VanEck ने US SEC को spot BNB ETF के लिए फाइलिंग सबमिट की है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने BNB को लेकर एक बोल्ड प्रेडिक्शन भी दिया है कि 2028 तक BNB का प्राइस $2,775 तक पहुंच सकता है, यानी करंट $600 लेवल से अप्रॉक्स 360% अपसाइड। और इसके रीजंस है बाइनेंस चेन का पास्कल हार्ड फोक और जून का मैक्सवेल अपग्रेड, जो कि BNB इकोसिस्टम को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, यानी ETF फाइलिंग के साथ टेक्निकल रोड मैप भी अलाइन हो रहे हैं। Meanwhile, SEC कमिश्नर हेस्टर पियर्स ने ओल्ड बिटकॉइन ETF अप्रूवल प्रोसेस को क्रिटिसाइज करते हुए टेरिबली मिसमैनेज्ड बताया है। इसके साथ ही ये भी कहा कि आने वाले ETF अप्रूवल्स के लिए वेट करने वालों को और पेशेंस रखना पड़ेगा। उधर नई ETF फाइलिंग्स भी सामने आई हैं। एसेट मैनेजर बिटवाइज ने नियर ETF के लिए फाइल किया है, लेकिन लाइट कॉइन ETF का डिसीजन फिलहाल डीले हो गया है।
इंटरेस्टिंगली साउथ कोरिया में जून में होने वाले इलेक्शंस भी अब ETF सेंट्रिक होते जा रहे हैं। तो लीडिंग कैंडिडेट ली जे म्यूंग ने प्लेज किया है कि अगर वो जीते तो स्पॉट क्रिप्टो ETFs को लीगलाइज कर देंगे, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। सो ओवरऑल द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो ETF सीम्स ब्राइट। ETFs के थ्रू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स तो हम पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर वही एक इंपॉर्टेंट बात कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करके ही ले। Well, that's all in this episode of ETF Watch Crypto Edition. We will be back next week with yet another episode full of important updates. Till then, keep watching 3.0 TV.